कल सभी लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया था कल का? ऐसा तो नहीं किया आपने कल का सेशन डे वन वे टू एमडीआरटी का डे वन नहीं किया अटेंड और आज सीधा डे टू में अटेंड कर रहे हैं? ऐसे लोग अगर आप हैं, किसी ने डे वन अटेंड नहीं किया, तो प्लीज़ आप पहले उसको देख के आइए, क्योंकि अगर आज ये वाला सेशन आप देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बीच से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ शायद कनेक्ट नहीं हो पाएगी। मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि एमडीआरटी क्या है, ठीक है? एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी को शॉर्ट सॉर्ट करने के लिए मैंने आपको एमडीआरटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था कि एमडीआरटी है क्या, एमडीआरटी करने से क्या होगा, ठीक है? एमडीआरटी के फिगर्स क्या हैं 2026 के। मैंने आपको बताया था कि एक क्राउडी एरिया है जहां पर हर एडवाइजर कंपटीशन में लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एक ब्लू ओशन टेक्निक के माध्यम से आप एक दूसरी तरफ भी जा सकते हो जहां पे बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, बहुत ही कम कंपटीशन है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था कि आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करना क्यों चाहते हो, तो आपने बहुत सारे रीजंस बताए। वो सारे के सारे रीजंस पे मैंने अपनी अपनी ओपिनियन रखी। फिर मैंने आपको एक हंसती खेलती फैमिली का फोटो दिखाया। आपने बोला ऐसी ही फैमिली मुझे अपनी बनानी है, मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली भी ऐसे ही हंसती खेलती हो, ठीक है? फिर मैंने अचीव करने के लिए और मतलब बताए थे फायदे की, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी अचीव करके और आपको क्या फायदा मिलेगा, ठीक है? तो क्रेडिबिलिटी की बात हुई, क्लाइंट अट्रैक्शन की बात हुई, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है, ये ये सारी चीजों के साथ में आपको पैसा मिलता है। मेन बात तो ये आपका स्टैंडर्ड ग्रो करता है, ठीक है? हम यहाँ तक गए थे। उसके बाद में मैंने हाउ पे मैं आया था, तो हाउ पे हम यहाँ पे शायद अपने सेशन वाइंड अप किया था, ठीक है? मैंने आपको बताया वाई, सॉरी उससे पहले बताया व्हाट, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, फिर बताया वाई एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, ठीक है? ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने आपको गोल सेटिंग भी बताया था। गोल सेटिंग में मैंने आपको सबसे पहला यही बोला था कि आप सेल्फ असेसमेंट करिए पहले, कि आप अपने आप को एक बार एनालाइज करिए कि आपका गैप कितना बचा हुआ है, ठीक है? अभी 20 तारीख हो चुकी है, कई लोगों का काफी अच्छा बिजनेस हुआ होगा, किसी का अच्छा नहीं होगा। तो जो भी हुआ है, जिसमें जो भी अभी गैप बचा हुआ है, उसको आपको प्रॉपर एक डायरी में, नोटपैड में नोट करके प्रॉपर लिखना है। उसके बाद आपको बनाना है स्मार्ट गोल। स्मार्ट मतलब SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड। मतलब स्पेसिफिक में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कितना आपको अचीव करना है। इसको मैंने अपने पीवीसी के स्टूडेंट्स को अलग तरीके से समझाया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? उसके बाद मेजरेबल गोल्स में आपको ट्रैक कैसे करोगे, डेली, वीकली, उसको टुकड़े कर दो आप, ताकि आप उसको मेजर कर पाओ। फिर अचीवेबल गोल्स में आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज टारगेट करोगे, अब अपने टारगेट मार्केट को अलाइन करोगे। ये सारा मैंने आपको बताया था। फिर टाइमिंग मैंने डालने के लिए बोला था कि कौन सी डेट तक आप ये अचीव कर लोगे, ये प्रॉपर आप लिखो, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया था टारगेट मार्केट, यानी कि क्लाइंट सेगमेंटेशन बोलते हैं इसको। मार्केट सेगमेंटेशन, क्लाइंट सेगमेंटेशन बिल्कुल सेम चीज है। मैंने एक चैलेंज दिया, सॉरी, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ मार्केट में, ये मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में कोई भी कोच बात नहीं कर रहा, कोच तो है ही नहीं, ट्रेनर कोई बात ही नहीं कर रहा, जबकि ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो आपको क्लाइंट सेगमेंटेशन करना पड़ेगा बॉस। विदाउट क्लाइंट सेगमेंटेशन बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। हर किसी को आप इंश्योरेंस बेचने के बारे में सोचोगे तो शायद आपकी उतनी अच्छी पकड़ उस पर नहीं हो पाएगी, ठीक है? अब आज थोड़ा सा एक स्टेप और हम चलेंगे, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? क्लाइंट सेगमेंटेशन तक आगे बढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट, इसको मैं थोड़ा सा अब आपको बताता हूँ। यहां तक मुझे बताइए, क्लियर है? आपको एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बिल्ड करनी है। आपके फोन में बहुत सारे नंबर सेव होंगे। अब मैं रटी रिटाई बातें नहीं करने वाला है जो ट्रेनर्स कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास में जितने भी नंबर हैं वो भूल जाओ आप। भूल जाओ का इन द सेंस, उसको नई प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड मत करो, आप मिक्स मत करो। उसको तो रखो ही अपने साथ में, उसको भूल जाओ इन द सेंस आप नई प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करना शुरू करो। और वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट हो सके तो अननोन लोगों की बनाओ, हो सके तो फेस टू फेस मिलके बनाओ। कोई डेटा परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? आप क्लाइंट सेगमेंटेशन, मैंने क्या क्या बताया था? क्लाइंट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन में क्या क्या मैंने बताया था आपको? आप शॉप टू शॉप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप डोर टू डोर कर सकते हैं, आप स्कूल्स कॉलेजेस में जा करके
गवर्नमेंट टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं, मिलेनियल्स के साथ बात कर सकते हैं, टीनेजर्स के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉर्पोरेट सेगमेंटेशन में जाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट सेमिनार्स, कॉर्पोरेट वर्कशॉप, कॉर्पोरेट हेल्प हेल्प डेस्क आप ये लगा सकते हैं। उसके बाद लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिल्डर्स, पेट्रोल पंप ओनर्स, ठीक है, आशा कार्यकर्ता, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, दुनिया भर के एनआरआईज, एचएनआईज, बहुत अलग अलग सेगमेंट है। शायद 30 या 40 सेगमेंट के ऊपर मैं बता सकता हूँ, बट आपको मैंने बोला मैक्सिमम कितने, 4 सेगमेंट के ऊपर में आपको काम करना चाहिए, और एक सेगमेंट को कम से कम 3 महीने का टाइम आपको देना चाहिए। दिस इज समथिंग न्यू, जो कि हर कोई, आप ये सुन रहे होंगे, कोई भी आप किसी का भी कोर्स उठा के देख लीजिए, अगर इस बात को आपको किसी कोर्स में मिल जाएगा तो आप मुझे बताना, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस बारे में कोई भी ट्रेनर ये नहीं बता रहा क्लाइंट सेगमेंटेशन। जब मुझे लगता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। जब तक आप अपना क्लाइंट सेगमेंटेशन रेडी नहीं करोगे, आप इधर उधर ऐसे भटकते रहोगे पॉलिसी के लिए। आपको लगेगा जिसके 2 हाथ पैर है उसको बीमा बेचा जा सकता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। हर किसी को अपनी मार्केट बनानी चाहिए कि आपकी किस मार्केट में अच्छी पकड़ है, उसी टाइप के लोगों की आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक ही जगह के लोगों को आप बात करिए, मैं कह रहा हूँ 4 जगह एक्सपर्टीज करिए आप, लेकिन एक मार्केट सेगमेंट में आप कम से कम 3 महीना टिक के काम करिए। 3 महीने में आपको वहां की इतनी सारी चीजें पता चल जाएंगी, आप उस सेगमेंट के एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ काम है। मान लीजिए मैंने आपको बोला शॉप टू शॉप मार्केटिंग करिए, फॉर एग्जाम्पल। अब आप गए कल से, चलो भाई कृष्णा भाई ने बोला चलो शॉप टू शॉप करते हैं। दुकानदार बोलेंगे सर धंधे का टाइम है, साइड हो जाओ, सर बाद में बात करते हैं, सर 2 बजे आ जाओ। अब पहुंचे आप 10 बजे, वो कह रहा है 2 बजे आ जाओ। फिर आप बोलोगे यार मैं फिर निकल गया 2 बजे, इसके बाद कैसे, छोड़ो यार ये मार्केट बहुत बेकार है। बट मैंने एक चीज और आपको बोली थी, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था एक पूरा जियोग्राफिकल एरिया को बॉर्डर लाइन कर लो आप, विद इन 5 किलोमीटर्स, विद इन 10 किलोमीटर्स ही बिजनेस करिए आप। ठीक है, आपको पूरा यहाँ से हांगकांग की पॉलिसी, वियतनाम जाकर की पॉलिसी, मलेशिया जाकर की पॉलिसी आप ला सकते हो, लेकिन आपको सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी इस टाइप की पॉलिसीज की। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको जियोग्राफिकल बाउंडेशंस के अंदर नहीं बांधना चाहता, ठीक है, तो ये ब्लेम मेरे लिए मत डालना। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने क्लाइंट के पास पहुंचना चाहते हैं, एक्सेप्शनल सर्विस अगर आप देना चाहते हो, तो आपको क्लाइंट को विद इन 30 मिनट्स, मैक्सिमम विद इन 30 मिनट्स रीच होने चाहिए आपके, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में यू आर द फर्स्ट पर्सन दैट ए क्लाइंट इज गोना कॉन्टेक्ट यू माय डियर फ्रेंड्स। बट अगर आप उनसे 700 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर भी दूर हो, बस एक बार को आपको टाइम लगेगा पहुंचने में। ठीक है, अब आप बोलोगे कृष्णा में क्या ही जरूरत पड़ती है, सर आपका सर्विसिंग का टाइम भी तो बचेगा। जियोग्राफिकल लोकेशन, बॉर्डर लाइन लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो चीजें मैंने बताई आपको, ये आपके बहुत काम आएंगी। मैं सीधा ये नहीं बोल सकता चलो भैया 2 कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ आपको, ये मार्केट में जाओ और बेचो। दिस इज अ स्कैम्स एक्टिविटी आई वुड से। ठीक है, ये कह देना कि ये 2 कॉम्बिनेशन पकड़ो और मार्केट में जाओ और धमाल मचा दो और लाओ जी मेरे को 6,000 रुपये एक दिन का फीस दे दो, ये कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं कोई भी जस्ट मोमेंट मैं कोई भी आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इस कोर्स में नहीं देने वाला हूँ आज लास्ट तक भी, जिसमें मैं आपको बोलूँ कि आप ये कॉम्बिनेशन लेके जाओ और इसमें एमडीआरटी, इसको पॉलिसी सेल करके एमडीआरटी कर दो। बिकॉज एवरी क्लाइंट हैज अ डिफरेंट नीड एंड डिफरेंट फैक्ट्स। हाउ कैन यू डिसाइड दैट दिस कॉन्सेप्ट कैन good for almost all the clients? If someone is going to teach you कि भाई ये कॉम्बिनेशन पकड़ो, ये एमडीआरटी कॉम्बिनेशन है भैया, इस एमडीआरटी कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट को बेचो और एमडीआरटी करो, ये आपको, मतलब मैं कहता हूँ एक तरीके से गलत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिखा रहा है आपका ट्रेनर। अगर कहीं से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर आपका ट्रेनर बोल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, इस कॉम्बिनेशन के अलावा ध्यान ही मत दो, इस कॉम्बिनेशन पे मास्टरी कर लो, ये कॉम्बिनेशन आप 1000 लोगों को दिखा दो और आपकी एमडीआरटी पक्की, एमडीआरटी भी बन जाओगे आप, लेकिन आप एक एडवाइजर नहीं बन पाओगे।
कल को क्लाइंट आपको गालियां देगा, क्योंकि आपने हर किसी को उसी को भिड़ाने की कोशिश करी है। दिस इज कॉल्ड मार्केट मैनिपुलेशन, और वो आज के डेट में कराया जा रहा है बकायदा, इंश्योरेंस ट्रेनर्स के माध्यम से भी कराया जा रहा है। इसलिए मैंने बोला है, ऑलवेज फाइट फॉर क्लाइंट नीड, क्लाइंट एनालिसिस करो, फैक्ट फाइंडिंग करो, उसके बाद 2 या 3 दिन का टाइम लो यार। आप क्लाइंट को बोलो, सर देयर इज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट इज समथिंग व्हिच आई विल गिव इट टू यू विद इन दिस 3 days, लेट मी नो इफ यू कैन वेट। तो आप 3 दिन का वेट कराओ क्लाइंट को। क्लाइंट शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एम्बिग्विटी, व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट ही शी इज गोइंग टू गिव मी, और उस टाइप की रिपोर्ट हम अभी पीवीसी में बनाना बताने वाले हैं बहुत जल्दी। इसीलिए पीवीसी के लोगों को शुभकामना, जिन्होंने हम पे स्पेशल ट्रस्ट किया। यहाँ पर हम डिटेल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है। आपको हम वीकली जो कॉल ले रहे हैं, अभी शायद वेंसडे को मैं कॉल लूंगा, कल है ना, परसों वेंसडे को। तो वेंसडे को तो वैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग सिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद में बहुत जल्दी हम ये चीज़ पॉइंट एक पूरे क्लास इसकी रखेंगे, जहाँ पे हम क्लाइंट का फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करना आपको बताएंगे एक्सेल के माध्यम से, और फिर उसको आप पीडीएफ में बहुत ही औसम तरीके से क्लाइंट को दोगे। वो केवल और केवल आप ही दे रहे हो, यू आर यूनिक, एंड दैट्स द मेन रीजन prospect should get in touch with you, should call you, should make you as his or her financial advisor। ये आपकी यूनिकनेस होगी मेरे पीबीसी के मेंबर्स के, ठीक है। बट यस, फॉर लाइव पार्टिसिपेंट डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीज़ें दिल खोल के आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बट यस कुछ चीज़ों का एक्सेस आपको टू बी ऑनेस्टली नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, हमारा 27 फरवरी को ऐप लॉन्च कर रहा हूँ मैं, उस दिन हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाइफ टाइम के लिए अनलॉक करेंगे। अगर आप चाहो तो उसको आप अपने लिए अनलॉक उस दिन करा लेना। और 8 जून 2025 को तो बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, उसके लिए भी प्लान आउट चल रहा है। ऐसा लेके आएंगे कि आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे चीज़ों ऐसी सुविधा में लेके आएंगे जो कोई भी नहीं दे पाएगा आपको। हम मार्केट में एक तरीके से कंपटीशन हम ख़त्म करने वाले हैं, टू बी ऑनेस्टली। हम ऐसी चीज़ें आपको देने वाले हैं, ट्रेनिंग में मैं कंपटीशन खत्म करने वाला हूँ। अगर कोई ट्रेनर मेरी वीडियो देख रहा है तो आप भी देख लीजिए, क्योंकि आपकी वजह से मैं ये लाइव सेशन कर रहा हूँ, जो कि मैं चाहता नहीं था कभी भी ना। तो अभी मार्केट में इंश्योरेंस एडवाइजर्स को सही चीज़ देने की ज़रूरत है। ये जो मार्केटिंग का कोर्स जो मैं आपको 2 दिन का बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, 110% आपको कोई दूसरा एमडीआरटी कोर्स करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, शायद हाँ नहीं पड़ेगी। तो आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो बिल्ड करनी है वो क्लाइंट सेगमेंटेशन के आधार पे करनी है। अगर आप ब्लाइंडली क्लाइंट प्रोस्पेक्ट लिस्ट, कोई आपको बोलेगा काम कर भाई, तेरी शादी हो चुकी है, अपने चाचा ताऊ फूफा मामा मामी चाचा भतीजा सबकी लिस्ट बना, और एक एक करके रीच आउट कर, बोल यार मेरी एजेंसी डूबने वाली है, बोल भाई मेरा पॉलिसी नहीं हो रहा, बोलो तुम्हारी कृपा से एक पॉलिसी हो जाएगी, भीख मांगना बंद करिए सर, यू आर नॉट द बैगर हियर। आपको ये चीज़ सिखाई गई है मार्केट में, मुझे खुद ये चीज़ सिखाई गई है। बोले अपने ससुराल पक्ष को कांटेक्ट करो, अपने ससुर जी को बोलो, अपने सालिग्राम को बोलो, अपनी साली को बोलो, अपनी वाइफ को बोलो कि उनकी सखियों की पॉलिसी कराए। ये चल क्या रहा है सर? क्यों किसी का एहसान लेने में लगे हो आप? यू आर द एडवाइजर। अगर आप एक एजेंट भी हो तब भी मैं बोलूंगा ये एहसान किसी का मत लो, क्योंकि इस एहसान के तले आप अगर दब गए तो ये जिंदगी भर आप ये एहसान उतार नहीं पाओगे लोगों का। लोग हमेशा आपको टॉर्चर करेंगे इस बात को लेकर के कि मेरी वजह से आप यहाँ पे पहुंचे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, हैव कॉन्टैक्ट विद अननोन पीपल, जो कि आपके रिलेशन में नहीं आते हैं। उनके साथ आप धंधे की बात करोगे, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन करोगे, और जो बिजनेस वहां से जनरेट होगा दैट इज गोना बी द एग्जैक्टली बेनिफिट फ्रॉम ऑल योर एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग इन द मार्केट। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बनाओ। मैंने 200 पोटेंशियल लीड्स लिखा हुआ है, आप कम से कम 3600 लिखना। ठीक है, क्लाइंट सेंट्रिक बात होनी चाहिए। आपको लोगों को इनकम के हिसाब से, एज, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से भी आपको, उनको टैक्स के हिसाब से भी आपको सेग्रीगेट करना पड़ सकता है। ठीक है, और करना ही चाहिए। जैसे जीएफएम में क्या हो रहा है, आपको कई सारे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो टैक्स बचाने के लिए आपसे पॉलिसी ले सकते हैं। Now, planning and target market segmentation. Learn how to approach high value clients. आप चाहते हो कि आप बड़े क्लाइंट्स को टैप करना चाहते हो,
चाहते हैं, बड़ा पॉलिसी करना चाहते हैं? विष्णु जी, आज कितनी पॉलिसी हुई है आपकी? नीरज वासने जी हैं यहाँ पे, नीलम मैम, सत्यवती मैम, उत्तरा मैम, और तनिका मैम, ब्रिजिट मैम। ओके, तो आज आपने जो कमिटमेंट दिया था मुझे, लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी वन। ऑल इंडिया का एक एडवाइजर ने भेजा कि 5 लाख पॉलिसीज हुई, 775 करोड़ का प्रीमियम आया और 3.5 लाख एजेंट एक्टिव हुए। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने एक सर्वे किया था, ठीक है, मैं उसको ज़रा आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसमें मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, एक सर्वे है जिसमें 62 रिस्पॉन्स हैं, 8, और ठीक है, ठीक है। एक मेरा सर मिशन 365 डेज लाइफ इंश्योरेंस ट्रेनिंग बाय कृष्णा रुधल वाले ग्रुप में मैंने एक पोल किया था और आपने रिस्पॉन्स किया है। 62 लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया था कि आप एक पॉलिसी दे रहे हो। मैं चाहूँ तो उन सभी के नाम मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, मैं चाहूँ तो नाम कॉल आउट कर सकता हूँ, बट मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने आज एक पॉलिसी करी है तो 62 लोग हमारे लाइव सेशन से जुड़ने के बाद में अगर आज 62 पॉलिसी कर पाए हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और 15 लोगों ने दो पॉलिसी करी हैं, तो 62 पॉलिसी ये हो गई, ठीक है। और 15 लोगों ने दो पॉलिसी करी हैं तो 30 पॉलिसी हम ये काउंट कर लेते हैं, हो गई 92। 6 लोगों ने 3 पॉलिसी करी हैं तो 6×3 18 पॉलिसी हमारी ये हो गई हैं, ठीक है, 110 पॉलिसी। 2 लोगों ने 4 पॉलिसी करी तो 8 पॉलिसी हमारी ये हो गई हैं, और 3 लोगों ने 5 से ज़्यादा पॉलिसी करी है। तो अब 5 से ज़्यादा 6 तो कम से कम होगा, अब वो 7 है 8 है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं 6 भी अगर काउंट करूँ, 6×3 18 पॉलिसी जो है ये हो गई है, तो 136 पॉलिसी हमारी, मतलब जो लाइव सेशन हमने यहाँ पे कंडक्ट किया है इसकी बदौलत शायद LIC को 136 पॉलिसी कंट्रीब्यूट कर पाने में हमारे एडवाइजर्स सफल हुए होंगे मिनिमम। वो भी जिन्होंने यहाँ पे देखा होगा, वो ग्रुप में जुड़े होंगे वो। अब मैं जरा अपना यूट्यूब चैनल पे एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक पोल भी किया था, यूट्यूब में भी पोल किया था, देखता हूँ उस पर क्या रिस्पॉन्स आया। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। छियानबे लोगों ने वोट किया है, 75% लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि मैं एक पॉलिसी दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया था आज। और 10% लोगों ने लिखा है 2 पॉलिसी, 6% लोगों ने लिखा है 3 पॉलिसी, और 8% लोगों ने लिखा है कितना, 5 से ज़्यादा पॉलिसीज। तो इसका मतलब आज 96 लोग ये हो गए, 96 पॉलिसी। अगर मैं खाली 96 भी लूँ, इनको एक एक पॉलिसी भी लूँ, हालांकि 8 10 12 लगभग लगभग इतना भी, 2 से 1 से ज़्यादा पॉलिसी भी बोली है, बट अगर हम खाली 96 पॉलिसीज भी अगर हम ऐड करें तो 232 पॉलिसी हमारे यूट्यूब चैनल के शायद कुछ कंट्रीब्यूशन की वजह से LIC में 232 पॉलिसी गई होंगी, जो एडवाइजर्स ने शायद हमारे लाइव सेशन से कुछ तो वैल्यू लेकर के किया होगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। और ये मिला करके अगर मैं 232 पॉलिसीज को ऐड कर दूं तो जब से मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया है शायद हम 2200 से ज़्यादा पॉलिसीज LIC की या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के टोटल बिकवा चुके हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइजर ने हमें ये बताया कि कृष्णा जी आपके लाइव सेशन देखने के बाद में हमने ये काम किया है, ये पॉलिसी हमारी सेल हुई है, जो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग 2200 से 2300 पॉलिसी हमने इस 6 से 7 महीने के अंदर में अगर LIC में या किसी और इंश्योरेंस कंपनीज में डलवा दी हैं एजेंट्स के माध्यम से। इससे बढ़िया अचीवमेंट क्या हो सकता है मेरे लिए, और ये सब हो पाया तो आपकी बदौलत, बिकॉज आप एक्टिव हुए, ठीक है, इसकी बदौलत ये हो पाया। सो इसके लिए आप सभी लोग शुभकामना के पात्र हैं। चलिए, कमिंग बैक टू मेन एजेंडा ऑफ द डे, तो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जस्ट मोमेंट। क्लाइंट मार्केट सेगमेंटेशन, लर्न हाउ टू अप्रोच हाई वैल्यू क्लाइंट्स। सबसे पहले मैं आपको देखिए बार बार बोल रहा हूँ, कस्टम अप्रोच करिए आप, हर किसी के लिए एक पेज मत बनाइए। टेलर योर पेज फॉर
HNWIs, ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बाय हाईलाइटिंग प्रीमियम प्लान्स एंड बेनिफिट्स। कभी भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, 10 लाख 20 लाख के कोटेशन जनरेट करना प्लीज बंद करिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पाँव पड़ लेता हूँ, जैसा बोलते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करना बंद करिए। ऑलवेज फॉलो 4 रूल्स। डिड यू रिमेंबर माई सेशन, जहां पे मैंने आपको एक सेशन ही बकायदा इस बात पे दिया था कि बड़ी पॉलिसी बेचने के 4 तरीके, ठीक है? नहीं पता, जाइए वापस उस सेशन को अटेंड करिए, आप बड़ा प्रपोजल लोगों को साइन अप करवा पाएंगे, ठीक है? यूज रेफरल्स। जब आप अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करने के यही तरीके होते हैं, आपको टेलर्ड सर्विसेज देनी होती हैं। टेलर्ड पिच मतलब टेलर मतलब कस्टमाइजेशन आपको लेके आना पड़ता है। जैसे हमने कस्टमाइज सर्विस लिस्ट बना रखी है, आप में से अगर अभी भी किसी ने सर्विस लिस्ट नहीं बनाई है तो भाई साहब आप बना लीजिए, आपको फायदा होगा, ठीक है? बट ये पेड है, इट्स नॉट फ्री। 87459345, ठीक है? इस पे आप व्हाट्सएप कर देना या 1 मिनट में ऑफिस नंबर पे करिए, ठीक है? इस पे आप फॉर सर्विस लिस्ट के लिए आप यहाँ पे नरेश जी पिक करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप करना है सर्विस लिस्ट, 99 रुपीज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे करके करना है आपको, इट्स नॉट फ्री, ठीक है? यहाँ पे आपका फोटो, नाम, नंबर हम लगा के कस्टमाइज्ड सर्विस लिस्ट आपको देंगे, जो आपको हेल्प करेगी HNIs को, किसी भी व्यक्ति को अप्रोच करने में कि सर मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं ये सारी सर्विसेज आपको दे सकता हूँ जो कि नॉर्मल एजेंट वो सर्विस लिस्ट लेके नहीं जा रहा है। आप कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना आपको मार्केट से, तभी तो मार्केट में आप स्टैंड आउट कर पाओगे, ठीक है? तो वो आप बना लेना सर्विस लिस्ट। उसके बाद में आप अपने रेफरल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करो। रेफरल्स के लिए मैंने शायद ऑलरेडी एक कोर्स बनाया हुआ है जो मैंने दे दिया आपको। जितने ज्यादा रेफरल्स उठा सकते हैं मार्केट से उठाना शुरू कर दीजिए। रिवॉर्ड्स देने हैं, रिवॉर्ड्स दे दीजिए लोगों को। कमीशन शेयरिंग पे काम नहीं करना है बस, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करिए, कोलैबोरेशन करिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं कमीशन शेयरिंग के खिलाफ हूँ, ठीक है? आप सैंपल स्क्रिप्ट यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट कॉलिंग की आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब आप तब मेरे ग्रुप का पार्ट नहीं बने थे तो मुझे नहीं पता। अब से ना आप एक काम करना, अभी मैं कोई कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा प्लीज, ठीक है? अभी कोई कॉल मत करिए मुझे, ठीक है? डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपको? अच्छा, इस रूटीन को आप एग्जैक्टली फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं एक स्टैंडर्ड रूटीन दिखा रहा हूँ आपको। डिजाइन योर डेली रूटीन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। मॉर्निंग में आप स्टार्ट योर डे विद, ठीक है? मॉर्निंग में स्टार्ट कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं जो है 2 बजे मार्केट के लिए निकलूंगा, ठीक है? हो सकता है ये मैं अभी ये कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हम PBC की मीटिंग्स को, जूम मीटिंग्स को खत्म कर रहे हैं। हम वहाँ पे कुछ नई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि मैं और जल्दी मार्केट में जाकर एग्जैक्टली अपने स्टूडेंट्स को दिखा पाऊँ कि भाई देख मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, अब तू बता वीडियो कॉल में तू कहाँ पे और क्या काम कर रहा है। इससे मैं ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग ले पाऊंगा शायद PBCs की भी। तो ये बहुत जल्दी मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट। तो गोल को विजुअलाइज आप कर सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट येस यू नीड टू इन्विजन अचीविंग MDRT COT TOT। आप एक बार फील करके देखो, अगर मान लो आप MDRT हो गए तो क्या होगा, आप कहाँ फोटो खिंचा रहे होंगे, आपका क्या सम्मान हो रहा होगा, इस तरीके से थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद लर्निंग, एटलीस्ट आधा घंटा तो अपनी नॉलेज शेयरिंग पे निकालो आप, जहाँ पे आप सेल्स टेक्निक सीखो, ठीक है? मैं हाईलाइट सेशन भेजता हूँ, आपको पता है हाईलाइट सेशन में स्टार्टिंग का जो मैं कुछ कवर करता हूँ, मोटिवेशनल पार्ट या इंट्रोडक्शन पार्ट, वो और क्वेश्चन आंसर, वो सब हम हटा देते हैं। तो हम मेन कंटेंट रखते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिए आप। लाइव सेशन अगर आपने अटेंड किया तब भी आप जो है हाईलाइट सेशन 110% अटेंड करिए, क्योंकि वहाँ पे टू द पॉइंट बात होती है, ठीक है? वहाँ पे हम इंट्रोडक्शन और वो सब कट कर देते हैं, सिर्फ मुद्दे की बात होती है, कंटेंट की बात। वो जरूर 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 अटेंड करिए, उससे ब्रश अप हो जाएगा आपने जो अभी सीखा है। कल मॉर्निंग उठ करके 100% पहला अगर कोई वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ वो लाइव सेशन, सॉरी उसका हाईलाइट सेशन आप देख लो। हम कल से कोशिश कर रहे हैं कि हम मॉर्निंग में ही हाईलाइट सेशन अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपका टाइम और ज़्यादा सेव होगा और टू द पॉइंट नॉलेज मिलेगी। फिर डेली रूटीन 9 से 1 बजे के बीच में आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं।
यानी 20-30 क्लाइंट्स को आप रीच आउट कर सकते हैं, जिसमें से 14-15 लोग आपको अपना नाम नंबर दे सकते हैं, ठीक है, उनके डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी में से आपको 2 या 3 लोग बोल सकते हैं, सर बैठिए, स्वागत है आपका, बताइए क्या करना चाहते हैं हम, कैसे हो सकता है प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा क्लाइंट मीटिंग्स, क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन देना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं दिन में। फिर आप शाम के टाइम पे फॉलोअप या रिन्यूअल कॉल्स, प्रपोजल भरना, फॉर्म साइन कराना, चेक्स वगैरह, जो भी आपके बैच प्रोसेसिंग का काम है ऐसे कर सकते हो, ठीक है। टाइम ब्लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम को ब्लॉक कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में कोल्ड कॉलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग, इसको ब्लॉक कर लीजिए, या आप दिन में कर रहे हैं तो दिन का टाइम ब्लॉक कर लीजिए, लेकिन ब्लॉक करिए टाइमिंग, उसी टाइम पे आप वही काम दूसरे दिन करिए। अगर आज आपने मार्केटिंग करी है सुबह, कल निकल रहे आप शाम को, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा माय डियर फ्रेंड्स, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वो कहे यार कल तो मैं कहीं और था, अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो आपका माइंड थकने लगेगा। और ये चीज मैं आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मदद से बता रहा हूँ। आई हैव डन अ शॉर्ट कोर्स ऑन दिस ऑल्सो। एनएलपी का भी मैं कोर्स कराऊंगा आपको, जहाँ पे मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा डीप में कि ये आपको कैसे इफेक्ट करता है ये चीज। आपका बॉडी, आपके ब्रेन सेल्स बहुत हद तक डिस्टर्ब होते हैं इस चीज से। आपको कई बार समझ ही नहीं आता होगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मॉर्निंग जाना चाहता हूँ, पहुंचता हूँ इवनिंग में। मैं जाना तो चाहता हूँ मार्केट में, लेकिन जा नहीं पाता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, ये होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में डिस्टर्बेंस की वजह से, आपके माइंड सेल्स में डिस्टर्बेंस की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। इसको हम सॉल्व करेंगे एनएलपी के कोर्स में। अभी मैं बस इतना आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको आफ्टरनून में मीटिंग्स करिए, इवनिंग में क्लोजिंग डील्स क्लोज करिए, अपनी डील्स, पैसा उठाइए, चेक्स उठाइए, सब कुछ करिए। बट यूज प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक गूगल कैलेंडर टू स्टे ऑर्गेनाइज। गूगल कैलेंडर के बारे में कितना मैंने बोला हुआ है आपको, इससे बढ़िया ऑर्गेनाइजर क्या मिल जाएगा। गूगल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला है, कैसे यूज करना है वो भी मैंने शायद बताया ऑलरेडी, आपको बताया, ठीक है। सेल्स एंड कन्वर्जन स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मास्टर बनिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों में थोड़ा डिले हो रहा है, डीएनए में थोड़ा डिले हो रहा है और बहुत, लेकिन जो प्राइम मेरा कमिटमेंट है वो मैं डेली आपको दे रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब लोग बोलेंगे मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्शंस देंगे, वो आप वहाँ पर सीख लेना। उसमें मैं मेंबरशिप लॉन्च करते वक्त बता दूंगा उसकी क्या वो रहेगी करके। अभी हम पूरा 1 साल का पैकेज आपको देने वाले हैं, जिसमें हम जो जो चीज़ें लेके आएंगे सारा कुछ आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तोड़ तोड़ के आपको, ये जैसे सर्विस लिस्ट के लिए आप 99 पे करोगे, फिर कल कुछ और आएगा उसके लिए 99, तो हमें लेना भी सही नहीं रहेगा, आपको देना सही अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा हम आपको ईयरली एक पैकेज दे देंगे अपना, उसमें हम आपको साल में जो जो हम नई चीज़ें लेके आएंगे वो चीज़ हम आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्शन से भागोगे तो आप सेल नहीं कर पाओगे, ऑब्जेक्शन से डरोगे तो सेल नहीं। कई सारे एजेंट है ना, वो मान लो अगर पार्टी को किसी थर्ड पार्टी ने ज्वाइन कर लिया, वो सरेंडर कर जाता है, एजेंट बोलता है भाई अब तो ये गया, अब तो ये पॉलिसी आने से रही, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि दूसरा बंदा आकर के वो सेल खराब करने वाला है। कई बार मेरे एडवाइजर्स मुझे ये बताते हैं कि कृष्णा भाई, मैं उसको नहीं बेच पाता जिसको समझाने गया हूँ, लेकिन वो पॉलिसी ले लेता है जो सामने बैठा हुआ है दूसरा तीसरा बंदा, मतलब थर्ड पार्टी पॉलिसी ले ले रहा है, क्लाइंट मान लो पॉलिसी नहीं ले रहा है, तो थर्ड पार्टी भी रेडी हो जाता है, सर मेरा भी कर दोगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट सो दैट यू कैन मोटिवेट दैट थर्ड पार्टी ऑल्सो। आप घबराओ मत उस चीज को लेके। सेल्स कन्वर्जन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, अगर आपको एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना है तो, ठीक है। अब एमडीआरटी सीओटी टीओटी की बात हो रही है तो मैं भी इस भीड़ में शामिल हो जाता हूँ। अब सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा हायर कवरेज प्लान्स लुकआउट करने चाहिए। आप अपने हिसाब से मत सोचो, अगर आपको 10 लाख का प्लान समझ आ रहा है तो कम से कम 50 लाख का, 25 लाख का प्लान उसको दिखाओ। आप अपसेल करना सीखो। अगर आप नॉर्मल इंश्योरेंस दे रहे हो, उसी में टर्म राइडर ऐड करके दे सकते हो, क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड करके दे सकते हो, पीडब्ल्यूबी राइडर ऐड करके दे सकते हो, है ना। जो भी आपके पास राइडर्स एक्स्ट्रा अवेलेबल है, उसी में पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ऐड करके दे सकते हो, उसी में हेल्थ इंश्योरेंस वो कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग में आप उसको पीए पॉलिसी दे सकते हो, ओपीडी पॉलिसी दे सकते हो, उसी को गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हो, उसकी दुकान का इंश्योरेंस क्रॉस सेल कर दो आप, ठीक है। अलग अलग कैंसर कवर पॉलिसी दे सकते हो। अब दे सकते हो तो बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ मैं आप समझ में, भाई साहब करना बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है। भाई मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूँ मार्केट में।
इसलिए, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से आप अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे जब आपको ये चीज़ें प्रेजेंटेशन के टाइम पे ध्यान में रहेंगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नोटपैड और पेन लेके बैठे होंगे। आई थिंक आप लिख रहे होंगे। तो अगर नहीं भी लिख रहे हैं कोई नहीं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसका पूरा पीपीटी ज्यों का त्यों मैं आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, आज हम आपको ये आज रात को ही सारे ग्रुप्स में भेज देंगे और शायद बहुत जल्दी हम ग्रुप से सीधा स्विच करने वाले हैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर में। तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक मेरा फॉलो नहीं किया मेरे को, अभी के अभी जाओ वहाँ पे फॉलो करिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको लिंक दोबारा दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ अपना व्हाट्सएप का लिंक। आप सभी लोग वहाँ पे तुरंत जाइए और व्हाट्सएप में मेरे को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अब 90% कंटेंट, डेली वीडियो स्क्रिप्ट हो या ये सारी चीज़ें हो, ये मैं लिंक के माध्यम से आपको शायद बहुत जल्दी बिटली के लिंक्स हम शेयर करना शुरू करेंगे। कोई भी चीज़ गूगल ड्राइव के लिंक्स आपको आने चालू करेंगे, तो वो एक्सेस करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरा यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप का चैनल, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि हम भी मल्टीपल ग्रुप्स में चीज़ें भेज भेज के ना हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और कोई नहीं यार, हार्ड वर्क। ठीक है, क्लोजिंग स्ट्रैटेजीज फॉर हाई कन्वर्सेशन। थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करो यार अपनी बातों में। देखो, आज आपने अर्जेंसी क्रिएट करी होगी, तब जा करके 3.5 लाख एजेंट एक्टिवेट हुए हैं यार। तो ये एक्टिविटी हर महीने क्यों नहीं कर सकते आप? हर हफ्ते एक पॉलिसी क्यों नहीं कर सकते भाई? सोच के तो देखो खाली एक बार। आ, ऐसा जरूरी नहीं कि LIC में एड मिलियन लेके आएगी तभी आपको मतलब पॉलिसी करनी है, या आपकी कंपनी में एड मिलियन लेके आएगी तभी आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे। आप अपने टारगेट्स खुद निकालो। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक सेंट्रलाइज्ड सॉरी एक बैलेंस्ड अप्रोच में काम करने के लिए बोला हुआ था, अगर आपको याद हो तो। बैलेंस्ड अप्रोच में ये होता है, मुझे मेरे टारगेट्स भी ध्यान में हैं और सर जी आपके टारगेट्स भी ध्यान में हैं। आप DO को नाराज मत करो, BM से पंगे मत लो। ठीक है, उनको बोलो हाँ जी सर मैं कर रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट अगर आपका टारगेट कुछ बड़ा है तो यार आप तो काम करोगे ही, क्योंकि आप तो सेल्फ ड्रिवन मोड में आ चुके हो ना। उनको आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, अरे ये कमीशन, अरे ये चीज़, ये गिफ्ट, ये पॉलिसी, ये स्कीम आ रही है, ये ऑफर चल रहा है, ये ब्रांच में कैंपेन चल रहा है। आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप काम कर रहे हैं। तो जब आप बाय डिफॉल्ट काम करोगे, लेट मी टेल यू द ब्यूटी ऑफ सेल्फ ड्रिवन काइंड ऑफ पीपल, माय डियर फ्रेंड्स, आपके ब्रांच के सारे कंपटीशन ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाई करोगे। आप कमीशन का पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, जो भी रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन आपको एक्स्ट्रा ऑफर की जाती है ब्रांच के लेवल पे, वो आप ऑलरेडी उसको अचीव कर लोगे। आपको उस पर दिमाग अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था ब्रांच के टारगेट के बारे में छोड़ो, अपने टारगेट्स बनाओ, वरना ब्रांच अपने टारगेट पूरे करने में आपको लगा देगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए थोड़ा सा अर्जेंसी आप क्रिएट करते हो क्लाइंट के माइंड पे, तो वहां पर क्लाइंट जल्दी क्लोज हो सकता है। आपने यहाँ पे भी ऐसा कुछ बोला होगा। आप उसको फेयर ऑफ फोमो थोड़ा क्लाइंट को आप दिखा सकते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अगर उसने ये प्लान नहीं लिया, आज नहीं लिया, तो उसको क्या नुकसान है। यू नीड टू कैलकुलेट द डिले डेलिक्वेंसी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। डिले डेलिक्वेंसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सर आज आप अगर ये पॉलिसी नहीं लेते हैं, कल लेते हैं, तो कल आपको क्या नुकसान होगा। यहाँ तक डिटेल में ये हम अलग से सेशन बात करेंगे डेलिक्वेंसी के बारे में। ठीक है, फॉलो अप कंसिस्टेंटली मेंटेन करिए आप। फॉलो अप को 5 टफ स्ट्रैटेजी टू रिकनेक्ट विद द लीड्स अंटिल क्लोजिंग। ठीक है, कम से कम 5 बार आप मीटिंग करने की कसम खा लीजिए कि मैं इसको 5 बार सामने से मीटिंग जरूर करूंगा। मैं 36 फॉलोअप सिस्टम लगा के बैठा हूँ अपने गूगल ड्राइव पे, डेली फॉलोअप ट्रैकर पे 36 फॉलोअप्स, सोचिए आप। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खाली 5 फॉलोअप भी अगर आपने प्रॉपर तरीके से लिए, बहुत हद तक चांसेस है वो आपका क्लोज हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, गारंटी नहीं है, इसीलिए मैं 36 फॉलोअप्स तक लेके जाता हूँ 1 साल तक उसको। उसके बाद में थोड़ा सा पर्सनलाइज कस्टमाइज प्रपोजल्स बनाना चालू करिए। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उस हिसाब से उसको प्लान दीजिए। अभी हमने बड़ा सा एक कस्टमर डिटेल में वो आपको दिया था, नीड एनालिसिस, और कौन सा एक और दिया था, फैक्ट फाइंडिंग ना, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत जल्दी। उस पर काम करना चालू करें। डिजिटल मार्केटिंग मेरे भाई साहब, 20 दिन हो गए मुझे, 20 वीडियो स्क्रिप्ट मैं आपको भेज चुका हूँ, लेकिन 20 एजेंट इस लाइव चैनल में ऐसे नहीं होंगे, लाइव सेशन में, जो मुझे इस बात के लिए
खुशी से ये बता पाएँ कृष्णा भाई, आपकी हर वीडियो में जो भी स्क्रिप्ट आपने भेजी और मैंने उस पे वीडियो बनाई है, कोई है ऐसा जिसने हर दिन जनवरी 1 तारीख से अभी तक डेली वीडियो बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं? मुझे लगता है जयमन जी हैं राजस्थान से, आई थिंक ही इज डूइंग दिस थिंग। सत्यवती मैम शायद हैं, हो क्या आप कोई हो ऐसे जो फर्स्ट डे से ही वीडियो मार्केटिंग को सीरियसली लेके काम कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आपको नुकसान होगा, क्योंकि वीडियो मार्केटिंग सबसे बढ़िया माध्यम है अपनी मार्केटिंग करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। ठीक है, और ये सारा डिटेल में हम आपको सिखा ही रहे हैं, सिखाया भी है, बाद में और बताएंगे। उसके बाद में एक रेफरल मशीन बनाइए, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना शुरू करिए, टीम वर्क करना शुरू करिए, आप थोड़ा मार्केटिंग करिए अपने बिजनेस की। ठीक है, ट्रेनर्स को खाली ऐसे ही उनका नाम देख के, उनकी हाइप क्रिएट होते हुए देख करके, अरे यार वो भी तो कर रहा मैं भी कर लेता हूँ, ये सोचने से अच्छा है कि वो पैसा अपने धंधे में लगाइए। ठीक है, अदरवाइज आपके पैसे से वो फरारी जैगवार खरीद के मस्त घूम रहा होगा और आप साइकिल से अल्टो में आने के बारे में भी 10 बार सोचोगे। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अपने पैसे को अपने धंधे में लगाना चालू करो। अगर किसी ट्रेनर को आप पैसा दे रहे हो, अच्छे से ठोक बजा के चेक कर लो कि ये बंदा डिजर्विंग है या नहीं है, इसकी इंटेंशन कितनी क्लियर है मेरे को लेकर के। ठीक है, तो रेफरल मशीन आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, वो आएगा आपको रेफरल इंसेंटिव ऑफर करने से, कोलैबोरेशन करने से, और लोगों को अपने अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाने से। कितने सारे लोग हैं आप जो यहाँ पे फीडबैक लेते हो हर कॉल पे, जरा बताना। लेते हो? Are you the person who take, the testimonial video or feedback in written from almost everyone you are meeting? आज के बाद आप जब सामने वाले से मिल के आओगे ना, आप कभी खाली हाथ नहीं आओगे। लेट मी टेल यू दिस, कभी भी खाली हाथ नहीं आओगे आप एक काम करो, अपना एक मस्त यूट्यूब चैनल बनाओ। ठीक है, नहीं आता मेरी टीम को कांटेक्ट करो, हम बना के दे देते हैं आपको। अच्छा, मैं आपको ना 2 चीजें ऑफर कर रहा हूँ। एक, अगर आप सीखना चाह रहे हो, भाई सिखाने के लिए तैयार है, भाई सिखा भी रहा। 200 कितना दिन हो गया मुझे आज, 230 था, 230 दिन, 230 दिन से मैं आज लाइव आ रहा हूँ, 230 डेज। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो मेरे को ये बहाना बना ही नहीं सकता कोई भी एजेंट इस देश का। मैं इस कंपटीशन को किल कर रहा हूँ और वो 230 दिनों से मैं कर पा रहा हूँ सक्सेसफुली आपके सपोर्ट की वजह से। तो पहली चीज, एजेंट अब इस देश में ये बहाना नहीं बना पाएगा कि भाई मेरे को ना ट्रेनिंग वेनिंग नहीं मिली, मेरे पास ना ऐसा कुछ, मतलब बहाना नहीं बना पाएगा वो। अगर कोई बहाना बनाता है, मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक उसको उसको उसके मुंह पे मारो, बोल भाई अगर तेरे अंदर दम है तो ये 365 दिन की जो क्लास सर ने ली हुई है, और ये फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक भी सेशन में प्राइवेट नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कोई गांव का बच्चा शायद मेरे सेशन से फायदा उठा सकता है। अगर मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा तो फिर मैं भी बिक गया ना, मैं भी लालच में आ गया, है ना। हम लेके आ रहे हैं बहुत सारी चीज, पेड लेके आ रहे हैं, जिसको लेना होगा वो लेगा। और हम एक चीज और आपको बता देते हैं, हम कोई भी चीज ईएमआई में ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि पीबीसी में हमें इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और पीबीसी में तो हमें ऑलरेडी काफी नुकसान हुआ, लेकिन एजेंट्स पीबीसी में अपना मंथली इंस्टॉलमेंट तक पे नहीं कर पा रहे। अब वो मजबूरी में नहीं कर पा रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। बट ऐसे काफी परसेंटेज है लोगों का जो नहीं कर पा रहे। इसलिए हम जो नेक्स्ट जो भी हम ऐसा कुछ करेंगे तो वहां पर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम खत्म कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, बट यस, मुझे बहुत ही सीरियस एडवाइजर्स चाहिए जो मेरे साथ जुड़ना चाहते होंगे। तो उनको मैं जोड़ने के लिए आपकी सबसे पहली कमिटमेंट यही लूंगा कि आपको जो भी मैं फीस बोल रहा हूँ, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, पीवीसी 1 साल के लिए लॉक्ड है हमारा, ठीक है, तो वहां पर तो कोई एडमिशन ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं अभी। लेकिन भविष्य के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ लेके आता हूँ तो मेरे से ईएमआई एक्सपेक्ट मत करना कोई भी। ठीक है, मेरी पहली कमिटमेंट आपसे यही होगी, विदाउट ईएमआई आ जाइए। आपको जो भी अमाउंट मांग रहा हूँ मैं विदाउट ईएमआई मांगूंगा, और मैं आपको फिर उसके बदले जो कमिटमेंट दूंगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इसीलिए आप अपने धंधे में अपने पैसे को लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद में जो है आपको जहाँ पे सीखना है, मैं आपको राइट एडवाइस दे सकता हूँ कि कौन बंदा कितना बढ़िया क्या आपको सिखा सकता है। ठीक है, अपनी सक्सेस स्टोरीज आज के बाद जब आप लोगों के पास जाएंगे, भले ही पॉलिसी ना मिले, उससे एक वीडियो फीडबैक लेके आ जाओ।
उससे एक टेस्टिमोनियल लेके आ जाओ, गूगल रिव्यूज़ लेके आ जाओ, फीडबैक लेके आ जाओ, या कुछ उससे कुछ भी लर्निंग लेके आ जाओ, खाली हाथ मत आना आज से। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एमडीआरटी सीओटी टीओटी बनाने के लिए। टीम वर्क फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ। अगर आपके पास एक भी एडवाइजर, सॉरी एक भी स्टाफ अगर आपके पास है जो आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है, तो आपको उसके साथ अच्छे से कोलैबोरेटिव काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा अपना काम उसके ऊपर थोपे जा रहे हो आप। वो उसको भी लगेगा यार अपना तो कुछ करता नहीं है, मेरे को ही सारा काम देता है। तो टीम का फुल फॉर्म क्या होता है? टुगेदर ऐसा कुछ, वी अचीव मोर, ऐसा कुछ होता है टीम का फुल फॉर्म। अगर आप गूगल करोगे मिल जाएगा आपको। लेकिन टीम का असली मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से डेलीगेट करना सीखो। जो काम आपका नहीं है, ठीक है, सर्विसिंग से रिलेटेड काम आप मत करो। आप मार्केटिंग काम करिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मिलिए। अब आप बोलोगे कृष्णा मैं, मेरे पास कोई टीम नहीं है, सब मैं कर रहा हूँ, उसका भी सोल्यूशन सुन लो। आप हफ्ते में एक बार ब्रांच जाओ, डेली जाकर के फ्री की चाय पीने मत जाइए फ्रेंड्स। वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी होती है ब्रांच में। कोई बीएम अगर मेरी वीडियो देख रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ब्रांच में बहुत नेगेटिविटी आपको होगी। कई बार पॉजिटिविटी भी मिलेगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। वहाँ पे ऐसे थके हारे से लोग आपको दिख जाएंगे चेयर में बैठे हुए, कोई चाय बना रहा है ना, सॉरी चाय लेके आ रहा है, चाय पीने में लगे हैं फ्री की, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा, कोई ऐसे सोया हुआ है वहाँ सोफा में मस्त। ठीक है, गार्ड भी ऐसे सोया हुआ है, आपको बड़ी अजीब सी फीलिंग आएगी वहाँ पे। आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देंगी। ठीक है, स्टाफ वाले अपना काम करते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप ब्रांच के अंदर घुसे, आप घुसो, हफ्ते में एक बार जाइए, सारा बैच प्रोसेसिंग का काम एक दिन में करके आइए सर। ठीक है, और अगर कोई स्टाफ है तो उसको डेलीगेट करिए, मोटिवेट करिए अपने स्टाफ को अच्छे से, ताकि वो भी आपको एमडीआरटी अचीव करने में हेल्प कर पाए, इंस्पायर कर पाए, कलेक्टिव सक्सेस आप ले पाए। ठीक है, वीकली रिव्यू करिए अपने बिजनेस का कि मैंने एक हफ्ते में टोटल कितने लोगों से मिला, कितने लोगों ने मेरे को मीटिंग्स अपॉर्चुनिटी दी, कितने लोगों को मैंने एक्चुअल में मीटिंग किया, मैंने टोटल सम एश्योर्ड क्या प्रपोज किया। ये तो बहुत डीप में चले गया मैं। एजेंट कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते इस चीज का, हम रखते हैं। मैंने प्रपोज कितना सम एश्योर्ड किया है और मेरे को आया कितना है, व्हाट्स द गैप, हाउ, व्हाट्स द स्ट्रैटेजी टू रिकवर दिस गैप ऑफ दिस प्रपोज्ड सम एश्योर्ड, जो कि मैं नेक्स्ट वीक में कवर अप कर सकता हूँ क्या। दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने एऑन और मार्स के साथ में काम करते हुए सीखी थी, ज्यूरिक अमेरिकन इंश्योरेंस के साथ में। तो आपको अपना गैप अगर फुलफिल, सॉरी पहले तो गैप दिखना ही बहुत बड़ी बात है। एडवाइजर्स गैप एनालिसिस कर ही नहीं रहा। एक गैप एनालिसिस कॉन्सेप्ट होता है जो कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग में भी यूज करते हो, बट मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग में जब करोगे तब करोगे, पहले अपने बिजनेस के लिए करो उसको यूज। व्हाट्स द गैप इन माई बिजनेस, हाउ कैन आई फिल इट। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपके दिमाग, आपका ब्रेन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना, आपको पता भी नहीं होगा। आप अपने दिमाग से सवाल तो पूछो। आप दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछते हो तब ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कई सारे लोग। मतलब हम अपने खुद से ज्यादा भरोसा अगर आपको किसी दूसरे पे हो रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट राइट पर्सन, कुछ प्रॉब्लम है। आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करिए अपने पे, बिकॉज यू आर द यूनिक वर्जन ऑफ योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका माइंड इतना इनफ स्ट्रांग है, इनफ इंटेलिजेंट है, आपको हर परिस्थिति से सिचुएशन से बाहर निकाल के ला पाने में सक्षम है। अब डिपेंड करता है कि वेदर आर यू गोइंग टू आस्क योर क्वेश्चंस टू योर ब्रेन और नॉट, क्वेश्चंस टू योर सेल्फ एंड गिविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 3 to 5 minutes टू गेट आंसर। बट उसी टाइम पे हमारा फोन खुल जाता है एंड वी स्टार्ट स्क्रॉलिंग ऑन रील्स एंड ऑल एवरी काइंड ऑफ थिंग्स एंड वी डिस्ट्रैक्टेड कंप्लीटली। अपना स्क्रीन टाइम भी वीकली रिव्यू करो भाई साहब। माई फोन ऑलवेज गिव मी वीकली रिपोर्ट कि मैंने टोटल वीक में अपने फोन की स्क्रीन को कितना घंटे के लिए ऑन किया हुआ है। इट गिव्स मी अ कंप्लीट डेटा। मैंने फेसबुक पे कितना टाइम बिताया, यूट्यूब पे कितना टाइम बिताया, व्हाट्सएप पे कितना टाइम बिताया, गूगल क्रोम पे कितना टाइम बिताया, ड्राइव में कितना टाइम बिताया, जीमेल में कितना टाइम बिताया, किसी बैंकिंग ऐप में, एलआईसी कैलकुलेटर में, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डेटा आई गेट फ्रॉम माई फोन। आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, जो भी है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे, मतलब ऐप्स भी आते हैं जो ये रिपोर्टिंग करते हैं, आपके एनालाइज करते हैं डेटा को।
आपको करना शुरू करो। अगर कहीं पे आपको दिख रहा ओ माय गॉड 18 घंटे मैंने यूट्यूब ऑन किया था, फिर आप खुद से पूछना मैंने 18 घंटे में सीखा क्या। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो समझ जाना कि आपको 18 घंटे का यूट्यूब का वॉच टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम था। अगर ये 18 घंटे आप मार्केट में जाते तो आपको आपका खुद ही माइंड मैनिपुलेट करने लग जाएगा इसमें, खुद ही मतलब आप ना खुद को ही गिल्टी फील करने लग जाओगे जो वीकली रिपोर्ट आप रिव्यू करोगे खुद के लिए। आपको किसी एक्सटर्नल, मैंने कल भी आपको बोला था, लुक एट द फेस ऑफ योर डॉटर, लुक एट द फेस ऑफ योर सन, लुक एट द फेस ऑफ योर पेरेंट्स, योर वाइफ, योर हस्बैंड। देखो उनकी आंखों में आपके लिए क्या है, कितना प्यार है, कितना सपोर्ट है, कितना समर्पण है, कितनी आस है, कितनी उम्मीद है। अगर आप ये चीज नहीं समझ पाओगे तो शायद आप और हम उस रिलेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, फिर हम अगर किसी ठंड बहुत पड़ रही है, बारिश हो रही है, धूप निकल गई है, आज तो पॉलिटिकल रैली हो गई थी, पुलिस की बैरिकेडिंग हो गई थी, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। तो आपको जो वीकली रिव्यू करना है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आज के सेशन से कुछ लेके जाना चाह रहे हो तो वीकली रिव्यू भी आप ज़रूर लेके जाना। ठीक है, वीकली रिव्यू करना चालू करिए, अपनी डायरी मेंटेन करिए। वीकली और वीकली के बाद मंथली करिए, मंथली के बाद क्वार्टरली करिए, क्वार्टरली में हाफ ईयरली, फिर आपको सीधा ईयरली। इस तरीके की फ्रिक्वेंसी में छः तरीके से रिव्यू करना शुरू करिए। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, विच विल हेल्प यू टू ट्रैक योर मेट्रिक्स, ऑल्सो एडजस्ट योर स्ट्रैटेजीज, जो कि आपको कोप अप करने में हेल्प करेंगे। यू डोंट हैव टू चेंज योर गोल, you have to change your strategies. Winners don't do any different thing, they just do things little differently, then they call winners. Simple. आपको वही सारी चीजें करनी जो सब एजेंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदाज आपका अलग होना चाहिए। दिस इज द लास्ट स्लाइड हियर। मॉनिटरिंग करिए, एडजस्टमेंट करिए, थोड़ा सस्टेन्ड ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करिए। तो डेली टास्क अपने गोल को विजुअलाइज कर सकते हो, जो पेंडिंग टास्क उनकी एक पॉकेट डायरी में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, या फिर अपने फ़ोन पे नोट्स में लिख लीजिए। अपने पूरे दिन को प्लान करो कि आज मुझे करना क्या, और आज नहीं कल क्या करना है। मैं तो बोलूँगा एक स्टेप और आगे जाओ आप, कल क्या करना है वो आज आप डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, ये पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात है वैसे, ठीक है, लेकिन ये बात बहुत दमदार है। ये आपका काफ़ी सारा पैसा, टाइम, एफर्ट, मनी सब बचा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप कोल्ड कॉलिंग डेली डेली 20 30 50 कॉल डेली करने की कोशिश करिए। और थोड़ा अपना AST का फुल फॉर्म पता है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। AST का फुल फॉर्म पता है? AHT पता है? इसको बोलते हैं एवरेज हैंडलिंग टाइम, या ACT भी कह सकते हैं, एवरेज कॉल टाइम भी कह सकते हो। आप एक कॉल में प्रोस्पेक्ट को कितनी बार कर रहे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अलग ही दुनिया में चले गए, आप एलियंस के बारे में डिस्कस करने लगे फाइनेंस की बात छोड़ के। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मूवी आ रही है पुष्पा झुकेगा नहीं साला, कुछ इस टाइप की बातें होने लग गई हों, ह्यूमरस अंदाज में बातें भी हों, लेकिन एक सफिशिएंट टाइम आपका हो उस कॉल पे, देन यू नीड टू क्लोज द कॉल एंड मूव ऑन, जंप इन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, इस तरीके से वीकली गोल कलेक्ट 1.5 लाख प्रीमियम, 2 से 3 5 पॉलिसीज वीकली टिकट क्लोज करने की कोशिश कर सकते हैं आप। ठीक है, एक नेटवर्किंग इवेंट या कोई क्लाइंट मीटिंग ज़रूर आप जो है अटेंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। बस 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 इतना ही ज्ञान बहुत है MDRTC OTT के लिए। ठीक है, गोल सेटिंग में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कितने लोगों से मिलोगे आज, टोटल कितने लोगों का डेटा उठाओगे, कितने लोगों को समझाओगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो ये 2 दिन का हमारा सेशन लगभग खत्म हो चुका है। किसी को नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ लाइफ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ये LIC 25 LIC कॉम्बिनेशन ई बुक आपको बहुत काम आ सकती है। इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है मेरे पास, इंग्लिश भी है, और ये मेरे। थैंक यू सो वेरी मच, गुड नाइट।